क्वेश्चन नंबर 24, इसमें मध्य गांव की लंबाई ज्ञात करनी है, लेकिन ये मैंने पहले बता रखा है पिछले वाले पेपर में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसी का ही है, अथवा में दिया हुआ है, तो ये चाहो तो ये कर लो। ये मैं बता रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है ABC, कोई भी त्रिभुज ले लो, उस तीनों के मध्य बिंदु दे रखे हैं। ये मध्य बिंदु, ये वाला और ये वाला, ये दे रखा है आप कितना 1 2 0 1 -1 और 2 -1, ये दे रखा है। हमें शीर्ष ज्ञात करने हैं, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा और C में कितना आएगा। तीनों शीर्ष हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का। सबसे पहले ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो मध्य बिंदु दे रखे हैं। तो मध्य बिंदु जो भी हमने चाहे D का ज्ञात किया है, चाहे E के लिए ज्ञात किया है, चाहे कुछ किसी के भी लिए ज्ञात किया है, ये जो D है या E है या F है, ये सभी मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है, तो सूत्र है ज्ञात करने का x2 + x1 / 2 और y2 + y1 / 2। ये सूत्र x के लिए है और ये वाला सूत्र आपके y के लिए है। अब यहाँ 3 है, x2 भी है, x3 भी है, x1 भी है। तो अगर ये पॉइंट ले रहे हैं तो इनके लिए ये x1 x2 है, और अगर ये ले रहे हैं तो ये x1 x2 हो जाएगा आपके। ये थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले हम D के लिए लेंगे। ये अगर पॉइंट लिया तो उससे x वाले पॉइंट, पहले हम तीनों x वाले पॉइंट याद करेंगे, फिर हम तीनों y वाले पॉइंट्स याद करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम D का x पॉइंट ले लेते हैं, केवल ये x पॉइंट। ये कैसे ज्ञात करते हैं, x कैसे, ये x का सूत्र है ज्ञात करने का x2 + x1 / 2। इससे x वाला पॉइंट ज्ञात हो गया था। तो ये x2 है और ये x1 है, तो ये दोनों नाम लिख सकते हो आप। मैंने x का मान, मतलब ये x का होता है मान और ये y का होता है, तो ये हो गया एक x2 x1। इसमें हम दोनों का नाम लिख सकते हैं। अगले वाले दोनों x2 x1 कहलाएंगे। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिख सकते हो x2 + ये दे रखा है x3 बटा कितना आ जाएगा आपके 2। अब तिरछा गुणा कर लेंगे तो x2 + x3 बराबर कितना आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। वैसे ही हम इधर E से भी ज्ञात करेंगे, E का भी x ज्ञात करेंगे। तो सूत्र वही होगा आपके x2 + x1 / 2। तो E का जो x है वो है आपके 0। अब इसमें आपको अगले वाले दोनों पॉइंट्स लेने हैं, मतलब x1 भी लेंगे और x3 भी लेंगे, बटा आ जाएगा 2। तिरछा गुणा कर लेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x1 + x3 बराबर आ जाएगा आपके 0। ये हो गया है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को करेंगे हल। तो दोनों समीकरणों हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब समीकरण नंबर 1 तो है आपके x2 + x3 बराबर 2, और ये वाला दे रखा है x1 + x3 बराबर 0। तो चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट गया तो आया है x2 - x1 बराबर 0 बराबर क्या आ गया 2। ये हो गया है आपके समीकरण नंबर 3। अब अभी तक इसमें से हमने एक भी मान ज्ञात नहीं किया है, इसके लिए अब तीसरा पॉइंट लेंगे तभी ज्ञात होगा। तीसरा पॉइंट F, इसका अगर मुझे x ज्ञात करना है, सूत्र वही है x2 + x1 / 2। तो इधर तो दोनों दे ही रखे हैं आपके, तो इधर तो वही x1 x2 ही है, और x का मान कितना है आपके 2 है, बराबर x2 + x1 बटा कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। तो x2 + x1 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 तो ये है
x2 माइनस x1 बराबर 2, और ये वाला है x2 प्लस x1 बराबर कितना हो गया है 4, ये कट गया, और ये हो गया है 2x2 बराबर हो गया 6, गुणा है तो भाग में, तो x2 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 6/2 बराबर आ गया है 3। तो हमने x2 का मान ज्ञात कर लिया है। अब ये मान हम यहाँ रख कर दूसरे मान भी ज्ञात कर लेंगे। आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो इसके बाद कि x2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब यहाँ रख दो, तो ये दे रखा है आपके 3 प्लस x3 बराबर 2, तो x3 का मान कितना आ गया है 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। अब x3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, x1 प्लस x3 जो आया है वो है आपके सवाल के अंदर हमने अभी ज्ञात किया था माइनस का 1 बराबर 0, उसको उधर भेज दो तो x1 का मान आ जाएगा आपके प्लस का 1। तो x1 का मान आया है 1, x2 का मान आया है आपके 3, और x3 का मान आया है आपके कितना माइनस का 1। ये तीनों मान तो आपके ज्ञात हो गए। अब बाकी के तीनों मान भी हम सेम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए भी वापस से आपको d से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं नया पेज लेंगे। अब सेम इसी प्रकार आपको जैसे मैंने x1 x2 ज्ञात किया है वैसे ही हम अब y के ज्ञात करें, स्टार्ट करेंगे वापस से d से। अब d में हम लेंगे y का मान, तो आएगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया है तो आप वापस से इस पर देख सकते हैं, सेम बताएंगे इसी टाइप से। तो अगर मुझे y का मान अगर ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 बटा 2। अब ये अगर मैं y d का y अगर ये है 2, तो y2 y1 ये कहलाएगा आपके, ये y2 और ये y3। तो ये तो y2 है, लेकिन यहाँ पर आपके y3 दे रखा तो हम y3 ही लेंगे, बटा क्या आ गया आपके 2, तिरछा गुणा कर देंगे तो y2 प्लस y3 बराबर आ जाएगा 2। ये हो गया समीकरण नंबर आपके, ये कितने हो गए, समीकरण नंबर 4 हो गए हैं, तो ये वाला हो जाएगा समीकरण नंबर 5। सब ज्ञात करने पड़ेंगे आपको। फिर आप ले लेंगे ई पॉइंट, ई का लेंगे हम y। इसमें अगर आपको ई का ये वाला पॉइंट लेना है तो फिर आपको सूत्र हो जाएगा y2 प्लस y1 बटा 2। अब यहाँ जो मान दे रखा वो है माइनस का 1, और y2 y1 दे रखा है आपके, इस यहाँ तो है y3 और वहाँ है y1, तो ये आ गया y3 प्लस y1 बटा कितना आ गया 2, तिरछा गुणा कर लेंगे तो y3 प्लस y1 बराबर आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार आप इधर से भी ज्ञात कर सकते हो, f का भी y ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए ये दोनों पॉइंट लेने पड़ेंगे इधर से, सूत्र तो वही लगाना है आपको सेम, y2 प्लस y1 बटा 2। अब f के y का मान दे रखा है माइनस का 1, y2 y1, इसमें y2 y1 ही है, कोई चेंज नहीं है, तो आपको वही रखना है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तिरछा गुणा कर लेंगे तो y2 प्लस y1 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ तो अब क्या करना है कि इन दो समीकरणों को मिलाना है। इसे समीकरण नंबर 5 माना है, इसे समीकरण नंबर 6, और इसे समीकरण नंबर कितना मान लिया हमने 7। अब इन दो को पहले हल करेंगे, फिर इसके साथ मान को रखेंगे हम। तो समीकरण नंबर 5 व 6 से समीकरण नंबर 5 और 6 लेंगे उन समीकरणों से। अब समीकरण नंबर 5 तो आपके ये वाला है, y2 प्लस y3 बराबर हो गया है 2, और ये वाला है आपके y3 प्लस y1 बराबर माइनस का 2। चेंज, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो आंसर आया है y2 माइनस y1 बराबर 4। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 8। अब समीकरण नंबर लेंगे हम 7वां
और 8वां, 7वां तो दे रखा है ये वाला y2 प्लस y1 बराबर माइनस का 2, और ये दे रखा है y2 माइनस y1 बराबर दे रखा है 4। ये कट गया तो ये आया है 2 बार y2 बराबर 2, गुणा है तो भाग में, तो y2 का मान आएगा 2/2 बराबर आ गया है 1। इस हिसाब से आपके अब ये वाला मान रखेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर या यहाँ पर, तीनों जगह रख सकते हो। अब अगर हम यहाँ रखते हैं मान y2 का मान है ये, तो y2 का मान यहाँ रख दो, कितना है 1 प्लस y3 बराबर 2, उसको उधर भेज दो, तो y3 का मान आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1। अब y3 का मान आया है 1, y2 का मान आया है 1, और अब y1 का मान याद करेंगे तो ये यहाँ रख दो इसके अंदर, तो y2 कितना है आपके 1 प्लस y1 बराबर माइनस का 2, उसको उधर भेज दो, y1 का मान आ जाएगा -2 -1, y1 बराबर माइनस का 3, तो y1 आ जाएगा आपके माइनस का 3। अब हम तीनों ही याद करेंगे, ए बी और सी, तीनों के शीर्ष याद कर लेंगे। ये तो आया है माइनस का 3, 1 और 1, और ये वाला 1 3 -1, 1 3 और माइनस का 1, ये तीनों शीर्ष ऐसे आपको याद करने हैं। बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का। इस पेपर के बाकी वाले क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने पेपर्स में करा रखे, पिछले वाले पेपर में भी मैंने करवा रखे हैं। समांतर माध्य है, मध्य का है, ये सब मैंने करवा रखे हैं, तो इसमें कुछ कोई खास है नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, और मैंने पिछले जो पेपर करवाए थे उसके अंदर आराम से मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।